हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष पांडे। ए स्टूडियो ग्लो है इसके सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो ये देखिए, एक तगड़ा सा न्यूज़ आया है कि मोदी जी ने रगड़ा इमरान खान को, कहा नो तालिबान। चलिए, इसके पीछे क्या हुआ है या क्या पूरा खबर है, और एससीओ की मीटिंग में ये सब कुछ हुआ है। तो एससीओ क्या है, उसकी मीटिंग में क्या क्या हुआ, पॉइंट वाइज सब कुछ समझेंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स में बिल्कुल ये सवाल पूछेगा एससीओ की मीटिंग में क्या हुआ था, तो इससे क्या क्या सवाल बन के आएंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि मोदी जी ने क्या पहली बार, मतलब कि अभी भारत की तरफ से मोदी जी ने आज तक कभी इंटरनेशनल लेवल मीटिंग्स में कभी तालिबान के ऊपर या तालिबान के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया था, लेकिन आज पहली बार ये फ्राइडे को जो समिट हुआ है एससीओ का, जो कि ताजिकिस्तान के कैपिटल दुशांबे में हुआ है, वो सब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, याद कराऊँगा। तो पहली बार मोदी जी ने तालिबान पे कुछ कहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। वो पहली बार मोदी जी ने कुछ कहा है तालिबान के ऊपर, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इमरान खान को कैसे लताड़ा है वो भी आपको दिखाएंगे, मतलब वो भी आपको बताएंगे। और ईरान का इसमें ज्वाइनिंग हुआ है। एससीओ का जो टीम था इसमें 8 गो मेंबर हुआ करता था एससीओ में, अब 9वां मेंबर ईरान को इसमें परमानेंट बना लिया गया है। तो सब कुछ बढ़िया समझते हैं और देखते हैं। तो चलिए, ये देखिए पहले कि हिंदुस्तान में छपा है कि इमरान के सामने ही अफ़गान की जिक्र कर बोले पीएम मोदी, बढ़ती कट्टरता शांति की राह में बड़ी चुनौती। मतलब कि कट्टरता बढ़ रहा है, ये बहुत चुनौती वाली बात है। ये इमरान खान के मौजूदगी में, इमरान खान के फेस पे ही ये बात मोदी जी बोले थे। ये समिट जो हुआ सब वर्चुअली हुआ है। ताजिकिस्तान में भले हुआ है उसके दुशांबे में, लेकिन बहुत सारे स्टेट के जो हेड थे वो लोग वर्चुअली मीट किए हैं। मोदी जी भी वर्चुअली मीट किए हैं। मोदी जी वर्चुअली ये सब बोल रहे थे। तो देखिए, मोदी जी ने ऐसा कहा है। यहाँ देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपा है कि अफगान गवर्नमेंट नॉट इंक्लूसिव, डोंट रश इनटू से पीएम मोदी। मोदी ने ये भी कहा है कि हम अभी उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हैं। तो बढ़िया सा इसको आगे भी देखते हैं क्या है। और ये तीसरा पॉइंट भी बताया कि इंपॉर्टेंट, कि ईरान इसमें ज्वाइन कर गया है एससीओ में। तो इस पर भी चर्चा करेंगे, हम उसको बढ़िया समझेंगे। तो देखिए, पहले एससीओ समझ लीजिए कि ये दुशांबे में हुआ, ये 21वां मीटिंग था, याद रखिएगा। 21st मीटिंग था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दुशांबे में हुआ था, जो ताजिकिस्तान का कैपिटल है, ये याद रखिएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए। 26 अप्रैल 1996 इसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, यही 5 गो मेनली थे। फिर 15 जून 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ गया, और 9 जून को इंडिया और पाकिस्तान, सोचिए 2017 में ये लोग रिसेंटली जुड़े हैं, और ईरान अब जुड़ गया है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के, कि ये सब पूछ सकता है कौन जुड़ा है ना। 21वां मीटिंग था, ये सब देख लीजिएगा बढ़िया से। और देखिए, तो हाँ, इसमें ऑब्जर्वर स्टेट भी होते हैं और डायरेक्ट पार्टनर्स भी होते हैं। तो ऑब्जर्वर स्टेट में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, ये सब इसके ऑब्जर्वर। पहले ऑब्जर्वर में इंडिया था, फिर 2017 में ऑब्जर्वर, बहुत साल तक इंडिया ऑब्जर्वर ही था, फिर 2017 में जाके इसको भी रिकॉग्नाइज कर लिया गया, इसको भी परमानेंट बना लिया गया। वैसे ही अभी ऑब्जर्वर में अफगानिस्तान है, ऐसे ही ईरान भी ऑब्जर्वर में ही था, फिर अब उसको परमानेंट बना लिया गया है इस समिट में। ठीक है, ये याद रखिएगा। इधर इधर डायलॉग पार्टनर्स में कौन कौन है देख लीजिए। अब देखिए, इमरान खान ने क्या कमेंट किया, इमरान खान की तरफ से क्या बोला गया है, ये सुनिए। इमरान खान ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान एक शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान चाहता है। मतलब कि अफगानिस्तान में सब कुछ ढंग से हो, ये चाहता है। और वहाँ पे जो अभी हैं, मतलब जो तालिबानी लोग अभी ऑपरेट कर रहा है, वैसे ही सब कुछ चलता रहे। डायरेक्टली इनका यही कहना था। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि ये अफगानिस्तान के साथ खड़े होने का समय है। अफगानिस्तान का जो भी अभी सिचुएशन है, उसके साथ खड़े होने का समय है। सिचुएशन जो भी है, मतलब तालिबान का सरकार बन चुका है, उसके साथ खड़ा रहिए, वहाँ का जनता वनता को सपोर्ट कीजिए। हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे गवर्नमेंट चल रहा है उसको आराम से रन होने दीजिए। इनका बोलने का मकसद, बोलने का मतलब यही था। पूरा ही आराम से दिल से चाहते हैं कि जो तालिबानी वहाँ पे बना लिए हैं गवर्नमेंट, उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एकदम सपोर्ट करते हुए तालिबान को क्या बोले हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना समर्थन देना जारी रखेगा। जो समर्थन दे रहा है, समझ रहे ना कैसा समर्थन दे रहा है, तो इस समर्थन को जारी रखेगा, ये ओपनली बोले हैं। उसके बाद आदमी सब कुछ समझता है, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। ये कंप्लीट रिकॉग्नाइज़ करते हैं तालिबान को, मतलब अफगानिस्तान को एज अ तालिबानी गवर्नमेंट जो वहाँ बन चुका है, इसको ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं। देखिए, तालिबान अफगानिस्तान पर पहली बार बोले पीएम मोदी। तो देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि संगठन के देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवाद के प्रसार के लिए ना हो। देखिए, कितना बड़ा बात कहा इन्होंने कि हम लोग को मतलब कि सबको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वहाँ पर कुछ आतंकवादी टाइप का कुछ सीन ना चलते रहे। उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। ठीक है, जो अभी वहाँ पे अब तालिबान बन चुका है, तो वो लोग तो देख रहे हैं ना कि वुमेंस को नहीं दे रहा है पावर,
वो लोग का अलग शरिया लॉ ला रहा है, मतलब अलग टाइप का जो वो लोग चाहता है। हर कम्युनिटी वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जो वहाँ मिनॉरिटी में है वो कहीं कोई सीट पे नहीं बैठा हुआ है। आपको पता है अभी वो लोग जो अपना नया सरकार बनाया है उसमें सब वही लोग बैठ गए हैं, 4-5 गो एगो कुटिया में बैठ के डिसाइड किए हैं तुम प्रधानमंत्री बन जाओ रे, तुम राष्ट्रपति बन जाओ और तुम डिफेंस मिनिस्टर बन जाओ। ऐसे बतियाया सब और कर लिया। कोई वहाँ पे जनप्रतिनिधि नहीं है, कोई वहाँ पे चुन के नहीं गया है। तो इसको रिकॉग्नाइज करना या हजम करना सही नहीं है। इस तरह का ये चीज़ इनडायरेक्टली पीएम मोदी बोलना चाहते हैं। यह पहला मौका था कि प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तालिबान को लेकर कुछ कहा। देखिए इनडायरेक्टली यहाँ देखिए, इंडिया नॉट रेडी टू रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट। उन्होंने कहा पहला मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन समावेशी नहीं था। देखिए मतलब कि ये आप लोग चुन के नहीं आए हो, थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी है। जो भी चेंज हुआ है, सत्ता परिवर्तन जो हुआ है, तो इसको अभी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। और यह बिना बातचीत के हुआ, मतलब कि देखिए बिना बातचीत का ही हुआ ना, डायरेक्टली कह लो कि काबुल को हथिया लिया गया और बस अपना सरकार बन गया वहाँ पर उन लोग का। तो इस तरह से कुछ हुआ है ना, तो इस तरह से तो कोई देश का गवर्नमेंट नहीं बनता ना, तो इसलिए इंडिया इसको रिकॉग्नाइज नहीं करने वाला अभी। और देखिए क्या कहा है, इससे नई व्यवस्था को मान्यता मिलने की संभावनाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित अफगान समुदाय के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है। समझ रहे ना, जो मैंने भी कहा कि वहाँ का महिला को भी मतलब कि वहाँ का महिला का भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। वहाँ पे वहाँ का जो मिनॉरिटीज़ है उनका भी कोई होना चाहिए। मतलब ये सब ये सब को होना चाहिए, तब जाके वहाँ का कोई सरकार संपूर्ण सरकार कहलाएगी। तो उसको मान्यता देने में आदमी सोचेगा। ऐसे कैसे कि किसी को भी मान्यता दे दें हम लोग। तो इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। बढ़िया यही बोलना चाह रहे हैं डायरेक्टली मोदी जी, समझे। तो मोदी जी ने डायरेक्टली अपना पक्ष रख दिया है। सब कुछ इंटरनेशनल लेवल के ये समिट मीटिंग में अपना पक्ष ओपनली इंडिया ने रख दिया है। और तालिबान ने अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार की थी जो घोषणा, लेकिन भारत ने अभी तक उसे स्वीकृत मान्यता नहीं दिया। इंडिया उसको मान्यता नहीं देता। जो अभी अनाउंस किया है अपना गवर्नमेंट, उसको इंडिया मान्यता नहीं देता है। ठीक है। तो हाँ, अब देखिए तीसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ इस समिट में कि ईरान को इसमें जोड़ लिया गया। ये तो आपको मैंने बताया, याद रखिएगा, ईरान को जोड़ लिया गया है। और यह देखिए शी जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कहा जो फ्राइडे को हुआ था कि ईरान भी अब इसका मेंबर है। और बढ़िया से समझिए कि ईरान जो है वो तो चाइना रसिया वाला खेमे का पार्टी है ना, क्योंकि ईरान पे तो उन्होंने दिन से अमेरिका सेंक्शन लगाया हुआ था, तो ईरान को इसमें शामिल कर लिया है। तो इसके पीछे देखिए डिप्लोमेसी अब क्या चलेगा, इंडिया को किस हद तक इससे प्रॉफिट पहुंचेगा कि इंडिया को थोड़ा दिक्कत होने वाला है, ईरान को इसमें ऐड कर लिया गया है। तो ये सब अब आगे चल के समझ में आएगा। लेकिन समझिए कि इधर चाइना का टीम में जो चाइना होता है, रसिया होता है, पाकिस्तान होता है, अब ईरान भी इस टीम का जो है इसको इसमें बुला लिया गया है। समझ पा रहे हैं। अब एससीओ के परमानेंट मेंबर में समझ लीजिए कि ईरान भी है। चलिए, आशा करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस समिट से हमको बढ़िया समझा दिए हैं। कहीं कोई दिक्कत होगा तो फिर से एक बार रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका सवाल है कि ये जो एससीओ था, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसको आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।